देश की राजनीति में चमत्कार है, नाम नीतीश कुमार है। अगर हम बिहार में नीतीश कुमार को कुछ कम शब्दों से समझाना चाहें तो आप इसी तरह समझ सकते हैं। और चूंकि हम आपको कार्यालयों के माध्यम से भी पार्टियों का वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त हम जनता दल यू और इटेड पर हैं, क्योंकि ना टूट चुका है। यूनाइटेड था, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वहाँ से ना गायब हो गया। और आखिर इस बार क्या है, पिछली बार जब हम लोग इस दफ्तर पर देख रहे थे पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में, तो लिखा हुआ था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो इस बार जो है नीतीश कुमार वहीं है, बाहर से थोड़ा आगे आ गया। अब आ गया महिलाओं को 10-10 हज़ार। हालांकि यहाँ सामने सुरक्षित है बिहार, क्योंकि साथ हैं नीतीश कुमार। और उस तरफ भी आप देखेंगे कि महिलाओं को 10-10 हज़ार, करोड़ों महिलाएं बनेंगी उद्यमी, रफ्तार पकड़ेगा अपना बिहार। यानी बिहार की राजनीति अब अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो जातीय समीकरणों में महिलाओं को किस तरह से, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक होता है जो कई बार जातीय परिसीमन को तोड़ता है। यानी जो जातीय आधारित समाज हैं, वो जो वोटिंग का पैटर्न अपनाते हैं, उससे अलग महिलाएं वोट करते हुए दिखती हैं। और बिहार में ये 2010 के बाद से है। बिहार में ये 9 से 10%, कहीं कहीं जगह 14% अगर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ ये मत का अंतर आता है। और यही कारण है कि जो नीतीश कुमार जिस तरह से ईबीसी के साथ आए थे, यानी उन्होंने बहुत ही इकोनॉमिक बैकवर्ड को जो एक उसको बिल्कुल नीचे ले जाकर एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास का एक वोट बैंक क्रिएट किया था। साथ ही साथ बिहार में उनको ये श्रेय आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने महिलाओं के इशू को इतने ज़्यादा फोर फ्रंट पे वो ले आए हैं कि आपको अब हर एक पार्टी, महागठबंधन हो या फिर राजग हो, वो तमाम लोग महिलाओं के विकास की योजनाओं पर अपनी जो भविष्य की नीति है उसको कर रहे हैं, उसी पर वोट की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं इस वक्त तमाम चीज़ें। अगर आप पार्टी के दफ्तर से समझना चाह रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ हैं। और जो लोग हैं वो अलग अलग फील्ड में जा चुके। पार्टी का बंटवारा जो सीटों का हुआ है, उसमें कोई फ्रेंडली फाइट जैसी चीज़ नहीं है। यानी नीतीश कुमार ने इस बार जो अपने बड़े भाई की भूमिका थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने भाई की भूमिका तक लाए हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हम लोग गौर करते हैं, कि नीतीश कुमार इस बार भी पूरी तरह से बैलेंसिंग है। और चूँकि राजनीति में ऐसा कैरेक्टर आपको बहुत कम मिलेगा कि जहाँ दोस्ती, दुश्मनी, पार्टियां, दल बदल, इन सब का कोई असर नहीं पड़ता हो। ये उसमें तो होता है, अगर आप किसी जातिवादी राजनेता के बारे में जिसकी पूरी ताकत जातिवाद हो, वो अगर आप देखते हैं तो उसमें ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि वो ना सोचा जाए कि भाई आखिरकार ये किसी भी पार्टी में जाए, इन्होंने नई पार्टी बना ली, उसके साथ उनके चली जाती हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जातियों से ज़्यादा एक बड़ा वोट बैंक है जो उनकी जाति से अलग होता है। तो ये अगर हम लोग देखते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने जितने बार दल बदले हैं, जितनी बार उन्होंने पार्टियां बदली हैं, बनाई हैं, सरकारें चलाई हैं, वो ये बता रही हैं कि इस राजनीति में तो इससे ज़्यादा चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बार भी लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, नहीं बनाएगी, लेकिन उसको अमित शाह कई बार साफ कर चुके कि वही है जो इस पूरे गठबंधन का चेहरा है। अलग अलग लोग सोच रहे हैं उस लाइन से, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि अगर कितनी भी सीटें लेके आते हैं, आप सोच के देखिए कि नीतीश कुमार को सीटों की संख्या अगर थोड़ा कम भी हो जाती है तो क्या होगा। नीतीश कुमार को सिर्फ थोड़ा दूर पार करना है, सड़क के दूसरी तरफ जाना है, वो चाहे वो घर हो या दफ्तर हो, आमने सामने ही है। यानी दोस्ती और दुश्मनी के बीच में सिर्फ सड़क का अंतर दिखाई देता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का अभी तक अपरिहार्य चेहरा बने हुए हैं। अगर हम लोग 2005 के बाद उनके सत्ता में आने की वो देखते हैं, चूँकि 2 बार चुनाव हुए थे, दूसरी बार में उनकी सरकार बनी, और उसके बाद से आज तक वो बिहार सरकार है। तो ये चुनाव आखिरी चुनाव आपको ज़रूर हो सकता है, और इसलिए आपको दिखेगा कि कोई और चेहरा नहीं है। अगर आप दफ्तर के अंदर भी अगर चल सकते हैं तो आप देखेंगे सब तरफ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नीतीश कुमार दिखेगा। वो पूरा बिहार हमारा परिवार इस तरह से है,
उसके बाद फिर लग रहे उद्योग मिल रहा, रोजगार है। एक जगह पर उन्होंने अगर देखेंगे तो एनडीए के दफ्तर का एक वो दिखता है, तो ये थोड़ा सा वहाँ से अलग है। अगर आप देखेंगे महागठबंधन के ऑफिस आरजेडी में आपको कोई दूसरा चेहरा वहाँ नहीं दिख रहा था। यहाँ ये बताता है कि इस बार थोड़ा सा जो एक यहाँ भी आपको दिखेगा कि महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, और वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा साथ साथ है, जो एक बिहार के इस समय के चुनाव की स्थिति को भी बताता है कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पार्टी का कार्यालय, ये देखिए इसको भी देख सकते हैं कि 125 यूनिट फ्री बिजली। इस बार बिहार में जाति से ज़्यादा फ्रीबीज का दौर है, और नीतीश कुमार भी शायद राजनीति के इस नए का कहरे को याद कर रहे हैं जो फ्रीबीज पर होता है। अक्सर वो इससे अलग खड़े होते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडी, पटना।